हाय एवरीवन, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानीस टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने मोटापा को कैसे दूर करना है। बहुत सारे लोगों को मोटापा हो जाती है और वो बहुत चिंतित रहते हैं। चलने में उन्हें बहुत परेशानी होती है, उठने बैठने में परेशानी होती है और सबसे ज़्यादा तब परेशानी आती है जब वो दूसरों के सामने आते हैं। तो मोटापा कम करना बहुत ज़रूरी होता है और वैसे भी हेल्थ के लिए मोटापा है वो अच्छी नहीं है। आपको अपने हेल्थ को सही रखने के लिए आप हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन मोटा होना, मोटापा आ जाना वो बहुत बेकार होता है। आपके हेल्थ को मोटापा है वो प्रभावित करता है। तो आपको इससे कैसे कम करना है, इससे कैसे दूर रहना है, इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मोटापा को दूर कैसे करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं बताती हूँ मोटापा को दूर करने के लिए आपको क्या करना है। तो मोटापा को दूर करने के लिए आपको करना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप पतले दुबले हो या हेल्दी हो या आप मोटे हो। तो मोटे हैं तो एक्सरसाइज करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। आप कितना ज़्यादा मोटे हैं वो आप पे डिपेंड करती है, तो उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना होता है। तो आप अपने टाइम निकाल करके एक्सरसाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी आपकी मोटापा है वो। आपको कोई मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी शरीर है वो मोटे होते जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं तो आपको 2 बार एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम से कम आधे घंटे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मॉर्निंग में आप कर रहे हैं तो मॉर्निंग में कम से कम आधे घंटे करें और इवनिंग में भी आप कम से कम आधे घंटे ज़रूर एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन एक्सरसाइज करके छोड़ दें। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में टाइम को आपको मेंटेन रखना है, कम रखना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में आधे से 1 घंटे कर लिए एक्सरसाइज और दूसरे दिन आप कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी टाइम को बढ़ाना है। तो ऐसे में क्या होगी कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों की मोटापा है वो स्टमक में, पेट में बढ़ जाती है, किसी की हैंड में, बाजू में, कहीं भी अलग अलग जगह पे हो जाती है। तो पेट के लिए अलग एक्सरसाइज होता है, हैंड के लिए जो आपका बाजू है इसके लिए अलग एक्सरसाइज होता है। तो आप गूगल से देखकर या यूट्यूब से देख करके आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कौन सी एक्सरसाइज सही रहेगा, तो आप उसको कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। सेकेंड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि पानी है वो सुसुम होना चाहिए, यानी कि गुनगुना पानी होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। और आपको क्या करना है कि गुनगुना पानी को लेकर के थोड़ी सी उसमें सॉल्ट डालनी है, स्वाद अनुसार आपको सॉल्ट डालनी है, और 1 या आधी कटी हुई नींबू का रस, और आपको इसे खाली पेट में पीना है। आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उसके बाद आप पानी को गुनगुना कर ले और आप इसमें थोड़ी सी सॉल्ट डाल लें, नमक को डाल लें और आधी कटी हुई नींबू डाल लें। चाहे आप इसे स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसे चाय की तरह पीना है। आप प्रत्येक दिन 1 गिलास पानी पिए। आप हर सुबह गुनगुना पानी पिएंगे तो आपकी जो पेट की वसा है या आपकी जो मोटापा है, कहीं भी शरीर में, पूरे शरीर में मोटापा है तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप ग्लास किस तरह का ले रहे हैं। अब इतनी छोटी आप ग्लास ले लेंगे और उसमें आप पिएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको पी करके पानी। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको मोटापा को कम करने के लिए तरल पदार्थ बहुत कम खाना है, यानी कि ना के बराबर खाना है। तरल पदार्थ यानी कि तेल में बना हुआ कोई भी सामान या सब्जी आप बहुत ज़्यादा तेल में बना हुआ खाते हैं और मसाले वाले, तो इससे भी आपकी जो मोटापा है वो बढ़ती जाएगी, घटने वाली नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम तैलीय पदार्थ को खाना है, तरल पदार्थ को खाना है। जैसे कि आप समोसा खा रहे हैं, आलू चप खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, चाउमीन चिल्ली खा रहे हैं, ये सब में बहुत ज़्यादा ऑयल की मात्रा होती है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ी सी ऑयल, यानी कि अगर सब्जी में भी आप ऑयल को डाल रहे हैं तो आप अपने अनुसार डालें। ऐसा नहीं कि आप 2 टेबल स्पून की जगह
5 टेबल स्पून डाल दिए और उसे खा लिए, तो इससे क्या होगी कि कभी भी आपकी मोटापा है वो दूर नहीं होगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको मोटापा को कम करने के लिए क्या करना है, आपको पैदल चलना है। पैदल चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, जिससे हमारी शरीर है वो क्या होती है कि फिट एंड हेल्दी रहती है। तो इसके लिए पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एवरी डे मॉर्निंग और इवनिंग में पैदल चलते हैं, अगर आप 2 किलोमीटर भी पैदल चल लेते हैं तो आपकी मोटापा धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी। तो इन बातों को आपको खास करके ध्यान रखना है कि आपको पैदल चलना चाहिए, तभी आपकी मोटापा है वो कम होगी। और मोटापा होना शरीर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। आपको उठने बैठने में, चलने में, सभी चीज़ें में प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसे कम करना ज़रूरी होता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि पैदल जितना हो सके आप उतना चलें। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको प्रॉपर नींद लेना है, यानी कि आपको सही समय से सोना है, सही समय से उठना है। नींद है वो आपको सही तरीके से लेना है। ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे 1 घंटे नींद ले रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि नींद है वो प्रॉपर लेना है, यानी कि आपको जो सोने का ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, उस टाइम पे सोना चाहिए और उठना चाहिए, और कम से कम 6 से 8 घंटे नींद आपको लेनी चाहिए। अगर आप क्या करेंगे, दिन भर सोए रहते हैं, या आप इवनिंग में 8 बजे सो जाते हैं, दिन में 11-12 बजे आप उठते हैं और आप खुद को आलसी रखते हैं, तो ऐसे में आपकी मोटापा है वो कभी भी कम नहीं होगी। तो ऐसे में आपको जो आपकी शरीर की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती जाएगी। और सिर्फ मोटापा रहने से आपको मोटा होना ही नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपकी जो नींद है वो प्रॉपर होना चाहिए, और आपको सोने का, उठने का टाइमिंग को भी सेट करके रखना चाहिए। तो आप मेरे बताए गए इन सब बातों को ध्यान रखेंगे और फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि खुद व खुद आपकी जो शरीर की मोटापा है वो कम हो रही है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है और खुद को हेल्दी रखना है और मोटापा को कम करना है। तो इसके लिए मेरे बताए गए पॉइंट्स को आप फॉलो करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।